तो हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे प्रश्न है वो है रस, छंद एवं अलंकार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो तीनों प्रश्न है दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे रस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने हेडिंग लगा रखा है श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग श्रृंगार रस के बारे में देखेंगे और उसके उदाहरण भी जानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, यानी कि श्रृंगार रस को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? रसराज की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि इसमें नायक नायिका के मिलने और विरह वेदना की स्थिति होती है। ठीक है, यानी कि श्रृंगार रस में नायक नायिका या फिर पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका के मिलने का और विरह वेदना की स्थिति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है कि इसके प्रमुख दो भेद हैं, यानी कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन सा है? यहाँ पर संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग संयोग श्रृंगार के बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका या फिर नायक नायिका या फिर पति पत्नी दोनों एक साथ हों और वहाँ पर उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार में प्यारे बच्चों क्या होता है कि पति पत्नी, नायक नायिका और प्रेमी प्रेमिका ये सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर उनके प्रेम का वर्णन अगर किया जाए तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब हम लोग श्रृंगार रस का उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में देखिए कहा जा रहा है कि राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, यानी कि इसमें कहा जा रहा है इस लाइन में कि प्रभु श्री राम का जो चेहरा है माता जानकी कहाँ पर देख रही हैं? अपने कंगन की परछाई में देख रही हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि याते सब सुधि भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं, यानी कि माता जानकी यानी माता सीता प्रभु के चेहरे को देखने में इतना खो गई हैं कि अपनी नज़रें उनके चेहरे से हटाना चाहते हैं पर हटती नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हो कि यहाँ पर पति पत्नी दोनों एक साथ हैं। ठीक है, और वहाँ पर इनके प्रेम का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यानी कि पॉइंट नंबर 2 यानी हास्य रस को देखेंगे। ठीक है, हास्य रस में देखिए लिखा गया है कि जब किसी काव्य में किसी विचित्र वेशभूषा, रूप, हाव भाव को देखकर अथवा सुनकर हृदय में हास्य भाव जागृत होता है, वहीं हास्य रस कहलाता है। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी काव्य में हम क्या करें? किसी विचित्र वेशभूषा, रूप, उसके हाव भाव को देखकर अथवा सुन करके जो हमारे हृदय में हास्य का भाव जागृत होता है, यानी कि हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर हमारा क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। ठीक है, और हास्य रस का प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, तो यानी कि इन पंक्तियों में प्यारे बच्चों किसी एक व्यक्ति के शरीर का वर्णन किया गया है और कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी जो शरीर यानी जो देह है वो कैसी? हाथी जैसी है, और उसकी जो चाल है वो कैसी? गेंडे जैसी है, और उसका जो खोपड़ी यानी जो सिर है वो कैसा है? खरबूजे जैसा है, और उसके जो गाल हैं वो कैसे हैं? तरबूजे जैसे हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस उदाहरण को पढ़ करके हमें हमारे मन में क्या हो रहा है? हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? हास्य रस है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब हम लोग तीसरी पॉइंट देखेंगे यानी करुण रस। ठीक है, करुण रस प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है करुण रस में कि जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु का नाश हो जाता है तो हमारा हृदय शोक से भर जाता है, तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। यानी कि इस लाइन में यानी कि इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों कि कोई जो अपनी प्रिय व्यक्ति हो या फिर अपनी मनचाही वस्तु है, यदि उसका नाश हो जाता है तो हमारा हृदय क्या होता है? शोक से भर जाता है, तो वहाँ पर हमारे हृदय में कौन सा रस उत्पन्न होता है? करुण रस उत्पन्न होता है, और करुण रस का अस्थायी भाव प्यारे बच्चों शोक होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए, इसमें लिखा गया है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार,
बना सिंदूर अनल अंगार। ठीक है, यानी कि इसमें कोई एक महिला है जो एक नई नवेली दुल्हन है और उसका पति क्या हो रहा है, उसका देहांत हो जा रहा है। तो वहाँ पर इसका वर्णन किया जा रहा है कि अभी तो उसके मुकुट के यानी मुकुट बंधा था, यानी कि उसके ऊपर अभी तो सेहरा बंधा था और हुए कल ही हल्दी के हाथ, यानी कि कल ही उसके हल्दी से उसके हाथ पीले किए गए थे और खुले भी न थे लाज के बोल, यानी कि उसके लाज की जो बोल है, यानी कि उसके अंदर, महिला के अंदर क्या है, अभी शर्म हया थी, यानी कि अभी वो किसी से बोल नहीं पाती थी। खिले थे चुंबन शून्य कपोल। ठीक है, हाय रुक गया यहीं संसार, यानी कि उस महिला का कहा जा रहा है कि उस महिला का तो यहीं पर संसार रुक गया। बना सिंदूर अनल अंगार, यानी कि जो उसका सिंदूर लाल अंगार की तरह बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चों इन पंक्तियों में क्या है, करुण रस का भाव उत्पन्न किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या होगा, करुण रस होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे प्यारे बच्चों वीर रस। ठीक है, तो वीर रस में देखिए लिखा गया है कि युद्ध अथवा शौर्य पराक्रम करने वाले कार्यों से हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होते हैं उस रस को हम वीर रस कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों कि युद्ध अथवा कोई शौर्य पराक्रम वाला कोई कार्य यदि किया जाए और उसको देख करके या सुन करके या पढ़ करके जो हमारे हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होता है, वीर रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हो, इसमें कहा जा रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, यानी कि हे वीर तुम बढ़े चलो, तुम धीर हो, तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, यानी कि चाहे सामने पहाड़ हो चाहे कोई सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे अंदर यानी हमारे मन में क्या है, एक उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वीर रस होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे छंद। ठीक है, छंद से भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 या 5 छंद पढ़ेंगे, जो चारों पांचों में से कोई एक 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोहा छंद। ठीक है, तो दोहा छंद में देखिए लिखा गया कि यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ये सोरठा छंद के विपरीत होता है। यानी कि जो दोहा है ये कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद है और ये क्या होता है, सोरठा का विपरीत होता है। आगे कहा जा रहा है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि दोहा छंद में कहा जा रहा है कि इसके पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में कितनी, 11-11 मात्राएं होती है। तो वहां पर हमारा क्या होता है, दोहा छंद होता है। और एक ट्रिक से आप समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा गया कि पहले, ठीक है, चरण और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, यानी कि पहले चरण में और तीसरे चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, दोहा छंद होता है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसके चरण के अंत में लघु होना जरूरी होता है, यानी कि इसका जो अंतिम जो चरण होता है उसमें लघु होना जरूरी होता है। ठीक है, इस परिभाषा को आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि कारज कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरै, के तक सींचे नीर। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हैं जो एस टाइप का होता है ये हमारा गुरु होता है, जिसको हम लोग 2 अंक मानते हैं। जो एक पाई खींचा गया है इसको लघु कहा जाता है और इसकी मात्रा कितनी काउंट की जाती है, 1 काउंट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो का है, यानी इसमें आ की मात्रा, तो इसलिए इस पर हमारा कौन सा होगा, गुरु होगा। और इसमें केवल एक यानी र और ज अकेले है, कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए इसमें लघु मात्रा होगी। ठीक है, तो इसलिए देख रहे हो यहाँ पर आप देख सकते हो कि S11 SS, यानी कि इस पर भी 2 अंक दिए जाएंगे, इस पर भी 2 अंक, इस पर भी 2 अंक, इस पर 1 और इस पर 2। तो इनको अगर जोड़ा जाए तो प्यारे बच्चों कितना होगा, 13 होगा। तो यहाँ पर जोड़िए 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 1 13। तो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में आप देख सकते हो 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे सोरठा छंद। ठीक है, तो सोरठा छंद में देखिए कहा गया है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है,
ये दोहा छंद का विपरीत होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर दोहा में हमने बताया है कि यह दोहा क्या होता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है और सोरठा का विपरीत होता है। तो जब सोरठा हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ बताएंगे कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे यह दोहा छंद का विपरीत होता है। अगर हम दोहा लिखेंगे तो लिखेंगे सोरठा का विपरीत होता है, अगर हम सोरठा लिखेंगे तो लिख देंगे कि दोहा का विपरीत होता है। यानी कि दोहा छंद और सोरठा छंद एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें भी 4 चरण होते हैं, यानी कि सोरठा में भी क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। और मैंने बताया कि दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर सोरठा में आपको लिखना होगा कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, यानी कि दोहा छंद का पूरा उल्टा कर देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए मात्रा दी गई है, यहाँ पर तीनों एक, यानी कि इनमें कोई मात्रा नहीं दी गई, यानी पवन में। तो इनमें क्या होगा, लघु लघु मात्रा दी जाएगी, यानी सिंगल सिंगल मात्रा दी जाएगी। यहाँ पर भी सिंगल, और यहाँ पर देख रहे हो इस पे चंद्रबिंदी दिया गया है सब पर, तो इसलिए इस पे लघु मात्रा दी जाएगी, गुरु मात्रा दी जाएगी, यानी 2 नंबर उस पर दिया जाएगा, बाकी इन पे 1-1 नंबर। तो इनको अगर हम काउंट करें तो प्यारे बच्चे एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये वाला जो उदाहरण है, ये उदाहरण हमारा दोहा छंद का है। ठीक है, सोरठा का यहाँ पर है, इसको देखो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने दोहा छंद का भी यहाँ यहीं पर उदाहरण लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर सोरठा का उदाहरण देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा अयन चितय जानकी लखन तन। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर काउंट करो तो इसमें भी देखो 4 चरण, 1 चरण 2 चरण 3 4, 4 चरण हो गए। इनमें भी अगर काउंट करिए तो ये सभी क्या है, पहले और तीसरे चरण में कितने, यानी पहले और तीसरे चरण में आपको 11-11 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर 13-13 मात्राएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण पढ़ लेना होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला छंद देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा छंद हम लोग देखेंगे रोला छंद। ठीक है, तो रोला छंद में देखिए कहा जा रहा है कि यह एक सममात्रिक छंद होता है, यानी कि रोला भी क्या होता है, एक सममात्रिक छंद होता है। कहा जा रहा है कि इसके 4 चरण होते हैं, यानी रोला छंद में भी क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। और कहा जा रहा है कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम में 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में क्या होता है कि 11 और 13 के क्रम में 24 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं, यानी कि 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि रोला जो है ये भी क्या होता है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम में 24 मात्राएं होती हैं, यानी 24 मात्राएं होती हैं। और कहा जा रहा है कि इसके अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, कहा जा रहा है कि नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में रमत राधिका संग रास रस संग रुचिर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो उदाहरण आप पढ़ लेना। यहाँ पर देख रहे हो कि इन पे क्या होगा, 1-1 अंक दिया जाएगा, इन पे भी 1-1, और इन पे क्या होगा, 2-2 अंक दिया जाएगा। तो यदि प्यारे बच्चों इनको काउंट करिए तो 11 और 13 मात्रा मिलेंगी, यानी कुल मिलाकर के आपको 24 मात्राएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 4 8 8 और 8 3 11 11 2 13 1 14 14 4 18 1 19 19 5 कितना हो जाएगा, 24। तो इनमें देख रहे हो कि इसमें भी कुल मिलाकर के 24 मात्रा है, और इसमें भी अगर आप काउंट करोगे तो 24 मात्रा आपको प्राप्त होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, रोला छंद का उदाहरण हो गया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब हम लोग प्यारे बच्चों चौपाई छंद देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चौपाई में देखिए लिखा गया है कि चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है, यानी कि चौपाई छंद भी प्यारे बच्चों क्या है, एक सममात्रिक छंद है। आगे कहा जा रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में, यानी कि चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 16-16 मात्राएं होंगी। कह रहा है कि पहले चरण का तुक दूसरे चरण के साथ और तीसरे चरण का तुक चौथे चरण के साथ मिलता है। ठीक है, तुक का मतलब कि जो लास्ट वाला जो चीज़ है वो उसमें अगले वाले में प्राप्त होगा।
का हम लोग उदाहरण देखेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। जैसे कि यहाँ पर देखो सागर लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर उजागर में भी देखो गर लास्ट में आ रहा है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि पहले चरण का तुक दूसरे चरण के, यानी कि दूसरे चरण के अंत में, तथा तीसरे चरण का तुक चौथे चरण के अंत में मिलता है। तो यहाँ पर देखो बलधामा है, तो यहाँ पर नामा आ रहा है। ठीक है, तो ये देख रहे हो तुक लास्ट में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हो कि ये हमारा ये क्या है, यहाँ पर हनुमान चालीसा का एक चौपाई लिया गया है। वही लिखा गया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। ठीक है, तो इनमें यदि प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने मात्राएं काउंट कर दिया है, अगर आप इसको गिनोगे तो 16 मात्राएं चारों चरणों में प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा चौपाई छंद हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग अगला देखेंगे। अगला है प्यारे बच्चों 5वें नंबर में कुंडलियाँ छंद। ठीक है, तो कुंडलियाँ भी प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे कहा जा रहा है कि कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक छंद होता है। प्यारे बच्चों बाकी हमने जो रोला छंद देखा, चौपाई छंद देखा, ठीक है, सोरठा देखा और दोहा भी देखा, तो सभी के सभी क्या थे, सम मात्रिक छंद थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुंडलियाँ क्या है, आपका एक विषम मात्रिक छंद है। कहा जा रहा है कि इसके 6 चरण होते हैं, बाकी में 4-4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। कहा जा रहा है कि शुरू के 2 चरण दोहा, उसके बाद के 4 चरण रोला होते हैं। यानी कि इसमें प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि जो कुंडलियाँ ये एक विषम मात्रिक छंद है और इसके कुल मिलाकर के 6 चरण होते हैं। शुरू के बता रहा है कि 2 चरण हमारे किसके होते हैं, दोहे के होते हैं, और 4 चरण किसके होते हैं, रोला के होते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी कि जो कुंडलियां है प्यारे बच्चों इसमें 6 चरण होते हैं और 6 चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। आगे कहा जा रहा है कि कुंडलियां में जिस शब्द से शुरू होती हैं उसी शब्द से समाप्त होती है। यानी कि कुंडलियां में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से क्या होगा, लास्ट में समाप्त भी होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा गया है कासिद्ध, तो यहाँ पर भी देखो आपका जब लास्ट में यहाँ पर जब खत्म हुआ है, यानी कि शुरू जो हुआ है, शुरू की बात किया गया है ना, कुंडलियाँ में जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। तो यहाँ पर शुरू है हुआ है प्यारे बच्चों घर का जोगी, और यहाँ पर भी देख रहे हो लास्ट में समाप्त हुआ है घर का जोगी से ही। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है कुंडलियाँ का। ठीक है, तो यहाँ पर आप उदाहरण पढ़ लीजिए, और यहाँ पर मैंने मात्राएं काउंट कर दिया, इनको अगर आप काउंट करोगे तो कितनी आएंगी, 24 ठे आएंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अलंकार। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा रस और छंद कंप्लीट हो गया, अब बचा अलंकार। तो अब यहाँ पर अलंकार देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने हेडिंग लगा रखा है उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या होता है इसको समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि जब दो भिन्न वस्तुओं के गुण के कारण उनकी समानता बताई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि दो भिन्न वस्तुएं हों और गुणों के कारण उनकी हम क्या करें, समानता बता रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उदाहरण में जैसे देखिए लिखा गया है समय घोड़े की गति सा भाग रहा है। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि समय की जो तुलना है वो किससे की जा रही है, घोड़े की गति से की जा रही है। ठीक है, यानी उनकी समानता बताई जा रही है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो समय होगा वो हमारा क्या होगा, उपमेय होगा, और उपमान में क्या होगा, घोड़े की गति होगा। ठीक है, तो उपमेय का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाती है। तो यानी कि हम समय की तुलना किससे कर रहे हैं, घोड़े से कर रहे हैं। तो यहाँ पर समय हमारा क्या होगा, उपमेय होगा, और घोड़े की गति क्या होगी, उपमान होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला अलंकार देखेंगे, रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक अलंकार में देखिए कहा जा रहा है कि जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि रूपक अलंकार में प्यारे बच्चों बताया जा रहा है कि जहाँ उपमेय हो या फिर उपमान हो, दोनों को हम क्या करते हैं, एक समान मान लेते हैं, यानी एक रूप मान लेते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए लिखा गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, दूसरा उदाहरण कहा जा रहा है कि मन सागर मेरा गहराया लहराया। ठीक है, फर्स्ट उदाहरण में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मैंने राम नाम का एक रत्न पा लिया, यानी राम नाम का धन मैंने पा लिया। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन सागर मेरा लहराया, यानी कि जो मेरा मन है वो सागर जैसा क्या है, लहरा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर मन की तुलना किससे की जा रही है, सागर से की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो धन पाया, यानी कि जो धन है उसकी तुलना किससे की जा रही है, राम नाम के से की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा,
रूपक अलंकार होगा, यानी कि दोनों को उपमेय और उपमान दोनों को क्या किया गया है, एक मान लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। यानी कि इसमें श्लेष अलंकार में प्यारे बच्चों बताया जा रहा है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त एक ही शब्द, यानी कोई भी वाक्य हो और उसमें जो शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है, जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, उसके कई अर्थ छिपे होते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखिए कहा गया है कि रहमान पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हो पानी जो शब्द है कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, इसको 3 बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पानी शब्द का 3 अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है पानी को एक बार यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो चमक से लिया गया है, दूसरा विनम्रता से और तीसरा जल से लिया गया है। ठीक है, तो एक ही शब्द के अलग अलग 3 अर्थ हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर श्लेष अलंकार में कहा गया है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पानी शब्द में क्या है, 3 तरह के अर्थ छिपे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए कहा जा रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना को प्रकट किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इस अलंकार में मानो, जन जानो, मनु, मानव जैसे शब्द आते हैं। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार में प्यारे बच्चों कहा गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस उत्प्रेक्षा अलंकार में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि मानो, जन जानो, मनु, मानव जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में आप देख सकते हो कि इसमें लिखा गया है कि उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो तनु, मनु, मानो ये सभी चीज़ें आ रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो आज के जो हमारे 3 प्रश्न थे वे कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।